स्वागत है। ठीक है, आज हम कंपोजिट मैथ क्लास 7 की चैप्टर नंबर 2 का फ्रैक्शन जो चैप्टर है उसके हम एक्सरसाइज 2A कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज है कि पहला जो नंबर दिया गया है ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, किसी में ऐड करना है, किसी में सब्ट्रैक्ट करना है और किसी में दोनों करना है। जैसे कि लास्ट में देखिए ये वाला, इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऐड भी करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और फिर कह रहा है कि राइट ईच आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो आंसर आएंगे उनको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें करना है। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। 7/9 + 1/8, 7/9 + 1/8। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/9 + 1/8। तो फर्स्ट फॉर क्या रहेगा हमारा कि दोनों नंबर का, दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 and 8। एलसीएम निकालना बताया गया इंट्रोडक्शन पार्ट में, एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं उसको बताया गया। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे 9 and 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 72। ठीक है, 72 आ गया तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 72 एलसीएम आ गया। फिर एलसीएम को फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जब 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8। ठीक है, क्योंकि 8 9 क्या होता है 72, तो 8 आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय, जिस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, जिस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम क्या किए डिवाइड किए हैं उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7। यहाँ साइन प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाते हैं, मगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस आया तो इसलिए प्लस लगाया पड़ा। 72 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 9। कितना आएगा आंसर 9 आएगा। फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके न्यूमरेटर से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 8 जाओ 56 प्लस 9 1 is 9 अपॉन 72। कोई बात नहीं, डायरेक्ट ऐड कर लो, दोनों साइन सेम है तो ऐड कर लो। 56 and 9 तो कितना हो जाएगा 65 और डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, ये कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म को डायरेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया अच्छी बात है। एक बार फिर से देख लिया जाए कि सबसे पहला वर्क क्या रहेगा, फर्स्ट वर्क रहेगा 9 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब जितने भी नंबर रहेंगे उनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद यहाँ लिखेंगे, फिर एलसीएम को फर्स्ट वाले जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 7 तो हो जाएगा 56। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 को उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 9 1 is 9। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65 और 65/72। ये आंसर आता है। ठीक, इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 16 कॉम्बिनेशन ऑफ 5/7, 5/7 माइनस 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 2/5। तो वो देखिए पहले ये क्या है, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों नंबर क्या है मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसका भी तरीका है इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रैक्शन का, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन का अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके इसको देखें, किस तरीके से हम क्या करते हैं नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, किस तरीके से हम इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसका तरीका वहां बताया गया है। देखिए एक बार यहाँ बता दे रहा है, 7 को सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 7 जार क्या होता है, काम क्या रहेगा इसमें देखिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर रहेगा 7, फिर 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 112। फिर प्लस ऊपर 5 ऐड कर दिया जाएगा, मतलब जो ये नंबर रहेगा, ठीक है, 7 × 16, 7 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा कितना 112। 112 जब आया तो फिर जो उसका जो न्यूमरेटर उसको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, इसी तरीके इसमें करते हैं। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 और प्लस क्या करेंगे 2 जिसका और डिवाइडेड बाय 5। ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर लो, 117 डिवाइडेड बाय 7 और माइनस 42 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय 5। अब फिर यहाँ देखो इस फॉर्म में आ गया
ये इस तरीके से बन गया ना कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस या माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वैसे यहाँ बन गया। अब यही चीज स्टेप, यही स्टेप जो स्टेप इसमें किए थे वही स्टेप इसमें फॉलो कराएंगे, ठीक है। तो कितना होगा 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35। कितना आएगा 35। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 117, फिर माइनस 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और 7 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। 117 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 234, सॉरी मल्टीप्लाई करना, ठीक। 5 7 35, कैरी कितना आया 3, 5 into 11 कितना हो जाएगा 55, 55 plus 3, 55 plus 3 मीन्स क्या हो जाएगा 58। तो कितना आ गया पूरा 585, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 7 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 7 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14 और 7 4 जार 28, 28 plus 1 29, ये हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 35। अब क्या करेंगे कि 585 को 295 से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 minus 4, 5 minus 4 इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक। 5 minus 4 1 होगा, 8 minus 9 नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 18 minus 9 तो आ जाएगा 9, यहाँ बचा 4 minus 2 2 और डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। ये हो गया 35। अब क्या करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मान लीजिए किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 291 अपॉन 35, 291 अपॉन 35 इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 291 डिवाइडेड बाई 35, तो कितने टाइम्स ले जाए, समथिंग 8 टाइम्स पर चेक करते हैं। 35 into 8 तो कितना हो जाएगा 8 या 9 कर लेते हैं, हाँ। 9 5 जा 35, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 27 प्लस ज्यादा हो जाएगा, ठीक। 8 टाइम्स ले जाओ, 8 5 जा 44 आया, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 तो जाएगा 28, मतलब 280। कितने टाइम्स में गया 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। तो कितना है 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 11 अपॉन 35, 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 11 अपॉन 35, ये हमारा क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन में, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम एक लास्ट पार्ट सॉल्व कराने जा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। 36 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अपॉन 7 अपॉन 9, 6 पार्ट क्या है 36 कॉम्बिनेशन ऑफ 7 अपॉन 9 माइनस 12 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 अपॉन 5 प्लस 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 अपॉन 3। तो सबसे पहले देखिए बॉड मास रूल भी एक होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक। ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर ले, इसको वैसे लिखते रहेंगे। पहले इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं मगर इनको ऐड यहाँ पे करना पड़ेगा। 36 into 9, 36 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 into 9, 9 6 जा 54, 4 आ गया, 9 3 जा 27 और 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 324। और फिर क्या करते हैं जो आंसर आता है उसमें क्या करते हैं न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। अगर इसमें प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 331, तो कितना आ जाएगा 331 डिवाइडेड बाई 9 माइनस इसको सॉल्व करना है। 12 5 जा 60 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 64 अपॉन 5, फिर प्लस 11 3 जा 3 into 11 कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 तो हो जाएगा 34 अपॉन 3। बॉड मास में अब देखिए इम्प्रॉपर में सब हो गए। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, पहले सॉल्व कर लेंगे इसको, फिर उसको ये जितना भी एक टर्म में आएगा उसको इसके साथ सॉल्व किया जाएगा, ठीक। क्या होगा 331 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एलसीएम निकालेंगे, 5 3 का एलसीएम होता है 15, ठीक है 15 हो जाए। 15 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 64, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा
15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। चलो अब इसको देखते हैं कितना आएगा, 331 डिवाइडेड बाई 9 माइनस, यहाँ देखिए 64 इंटू 3, तो 3 4 जार 12, 3 6 जार 18 प्लस 1 19, और प्लस 34 इंटू 5 तो 170, और डिवाइडेड बाई 15। इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 331 अपॉन 9 माइनस अपॉन 15, यहाँ कितना हो जाएगा 172, 19 एंड 17 कितना हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36, ठीक है। मतलब कितना आ गया 331 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 362 अपॉन 15। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है 9 एंड 15, 9 एंड 15 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 एंड 15 का एलसीएम निकाल लिया जा रहा है, 9 15, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा, बस अब नहीं कटेगा, फिर 3 से करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 1, यहाँ 5 से डिवाइड किया जाएगा 1 1, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, एलसीएम कितना आ गया 45, 9 एंड 15 का एलसीएम कितना आ गया 45। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 45 यहाँ पे आ गया है, तो 45 को जो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 5। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे डिवाइड किया उसके न्यूमरेटर से, क्या है 331, फिर माइनस 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 362 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 331 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 1 is 5, 5 3 जा 15, 15 के 5 1 कैरी, और 5 3 जा 15 प्लस 1 16, और प्लस यहाँ माइनस है ना तो माइनस करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी आ गया, फिर 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1086, और डिवाइडेड बाई 45। अब क्या करेंगे, इसको उस नंबर को सॉल्व सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे 1655 एंड 1086, तो क्या होगा कि 15 में से देखो 5 में तो 6 जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए ये है 1655 1086, सब्ट्रैक्ट हो, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, यहाँ बचा 5 में से 0 मतलब 5, 1 में से 1 कितना, तो कितना आ गया 569 डिवाइडेड बाई 45। ये नंबर था, ये देखिए डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करेंगे इसको 569 को डिवाइड करेंगे 45 से, 45 1 is 45, कितना आ जाएगा 1 and 1, और ये बन गया 9। 45 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स हम पढ़ते हैं तो 90 आएगा, 3 टाइम्स पढ़ेंगे 135 आ जाएगा, मतलब इससे ज्यादा आ गया ना, तो 2 टाइम्स में जाएंगे तो हो जाएगा 90, कितना आएगा फिर 90 आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 9 और 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो आ गया 29, मतलब कि 12 कॉम्बिनेशन ऑफ 29 अपॉन 45, कितना आ गया 12 कॉम्बिनेशन ऑफ 29 अपॉन 45। इतना समझ में आया? इसको आप क्या करेंगे, फिर से एक बार वीडियो देखेंगे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिए कैसे कैसे किया गया है, वही स्टेप फिर से अपने से। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप करिएगा खुद से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको पहला क्वेश्चन है 3/7 + 1/21 - 1/14। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3/7 + 1/21 - 1/14। देखिए ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, इसमें कोई नहीं है, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट ही एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला जाएगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए तो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 7, 21 एंड 14।
7, 21 एंड 40 का जो एलसीएम आएगा वो 42 आएगा। आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 42 यहाँ लिखेंगे नीचे, 42 को फर्स्ट वाले नंबर, फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 जितना भी आएगा उसको ऊपर वाला मल्टीप्लाई 6 into 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे, ठीक। 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 और मल्टीप्लाई बाई 1। फिर 42 को क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3 और मल्टीप्लाई बाई, इसका न्यूमरेटर क्या है 1, और यहाँ पे साइन कौन सा माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 into 6 18 प्लस 2 into 1 2 माइनस 3 into 1 3। सेम साइन वालों को ऐड करो, यहाँ देखिए इसमें कोई साइन नहीं तो प्लस दिया जाता है। 18 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा ये 20, और 20 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लें, 20 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आ जाएगा 17 अपॉन 40, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये कैसा फ्रैक्शन है, ये है फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बताओ। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा बड़ा हो, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से, तो वो फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर नीचे वाले कहते हैं कि ये बड़ा है ना, और न्यूमरेटर छोटा है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड पुट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जैसे बताए हैं उसी तरीके से इसको करना है सेकंड वाला, और जो फोर्थ बताएंगे इस यही तरीका इसमें लगाएंगे, ठीक है। इस वाले थर्ड उसको सॉल्व करिएगा आप। सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ हम बता रहे हैं 22 कॉम्बिनेशन ऑफ 9 upon 11 माइनस 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 upon 4 माइनस 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 upon 6। ये दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले से ही सब प्रॉपर फ्रैक्शन में थे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें भी रहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तब उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। 11 into 22, 11 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 22 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आ जाएगा 22 242 आ जाएगा। उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे 9 जब ऐड करेंगे 251 आ गया। कितना आ गया 251, मतलब कि इसको सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से ऐड कर लिया जाएगा। कितना आ गया, ऊपर यही नंबर लिखा जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वही रहेगा 11 माइनस 8 4 32 32 प्लस 1 33 अपॉन 4 माइनस इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 प्लस 1 13 अपॉन 6। ये देखिए अब क्या हो गया, सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद क्या काम रहेगा हमारा, कि सबका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकाला जाता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला जाता है। 11 4 and 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 132 आएगा, ठीक है। 132 आएगा, इसको आप इस तरीके से निकालिएगा। 11 4 and 6 का ऐसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2, ये बच गया 3, इस तरीके से 2 कर देंगे 11 हो गया, 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 11 से कर देंगे 1 1 1, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 4 4 3 12 12 3 12 into 11 कितना हो जाएगा 132, एलसीएम कितना आया 132। फिर 132 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। देखो यहाँ पे क्या क्या आया, यहाँ पे 132 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। तो इसमें कह रहा है 132, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आसानी रहेगी, इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। 132 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करना मतलब यहाँ पे 11 खत्म कर देना, ठीक। तो कितना बचा, 3 2 6 6 2 12, तो कितना आंसर आएगा 11 से डिवाइड करने पर 12, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर से 251 माइनस तो माइनस लगाएंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ 4 कैसे बनेगा, 2 2 4 मतलब इसको हटाना पड़ेगा, ठीक। तो बचा क्या 3 11, मतलब 3 into 11 तो कितना हो जाएगा 33,
तो डिवाइड करने का मतलब 132 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर कितना आएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 33। फिर माइनस लगाएंगे 132 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 3 2 6 इसको करेंगे 6 हो गया तो 2 और 11 बचा कितना हो गया 22 तो 22 मल्टीप्लाई बाय 30। अब मल्टीप्लाई करें 132 12 12 1 is 12 2 1 carry 12 5 जा 60 60 plus 1 61 तो 6 आया कैरी 12 2 जा 24 24 और 6 30 मतलब कि जब 12 को 251 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3012 आएगा ठीक। माइनस 33 को 33 से अगर हम डिवाइड करते हैं सॉरी मल्टीप्लाई करें 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई कर लें 33 33 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 कितना आएगा 9 9 9 18 1 8 आ गया 1 आया यहाँ पे तो आ जाएगा 10 तो 1089 आ गया ठीक। फिर माइनस 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू जा 26 2 आएगा 13 टू जा 26 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 28 286। अब क्या करेंगे सेम साइन वाले को ऐड कर लेंगे ठीक। देखिए ये है प्लस साइन ये है माइनस तो इन दोनों को ऐड करो और बड़े नंबर का साइन मतलब इसका साइन लगाएंगे तो हो जाएगा 3 1 2 माइनस इन दोनों को ऐड करो 9 एंड 6 15 1 कैरी आया ठीक। फिर 8 एंड 8 16 16 प्लस 1 17 1 फिर कैरी आया तो यहाँ बचा 10 और 2 10 to 12 12 प्लस 1 13 तो 3012 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से किससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 1375 ठीक है। इतने में से क्या कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3012 माइनस 1375 सब्ट्रैक्ट करते हैं 12 माइनस 5 7 यहाँ बचा 10 प्लस माइनस 7 हो जाएगा 3 यहाँ देखिए बचा 29 में से जब 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 16 कितना आएगा 16 मतलब 1637 ये आ जाएगा 1637 डिवाइडेड बाई 132। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा ठीक है। इसका देखिए एक तरीका और अल्टरनेटिव मेथड है किस तरीके से करेंगे जैसे कि देखिए यहाँ पे जो नंबर है जो होल नंबर है जो नेचुरल नंबर है ये एंड ये 3 नंबर है ना इनको डायरेक्ट सॉल्व करो क्या है 22 माइनस 8 है तो माइनस 8 कर लेंगे यहाँ क्या माइनस 2 है तो माइनस 2 कर लिया जाएगा ठीक। प्लस ये कैसा मेथड है अल्टरनेटिव मेथड है। इसको इस तरीके से कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा है 9/11 माइनस 1/4 और माइनस 1/6 इसको सॉल्व करना आसान है। इसमें देखिए जब सॉल्व करेंगे इसको भी कितना आएगा 12 प्लस और यहाँ से एलसीएम निकाल देंगे सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 132 क्यों क्योंकि यहाँ पे एक बार देखो भी निकाला गया है 11 4 और 6 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है 132 तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 12 में आएगा 108 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 33 या 33 1 is 33 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा 22 आएगा 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा तो कितना आया 12 प्लस इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 माइनस दो साइन सेम को ऐड करेंगे 55 132 12 प्लस आया और यहाँ देखिए 132 और इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 53 तो देखिए 12 कॉम्बिनेशन ऑफ 53/132 मतलब 12 कॉम्बिनेशन ऑफ 53/132 ये डायरेक्ट मेथड है ठीक है इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 कॉम्बिनेशन ऑफ 53/132 इसको आप डिवाइड करके क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रिमाइंडर अपॉन डिवीजन करके आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन ठीक है। हमको ये जो नंबर दिए गए हैं इस साइड में प्लेस होल्डर के इसमें क्या करना है प्लेस होल्डर में इसको प्लेस करना है ठीक है।
ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन, इसमें हमको प्लेस करना रहेगा, ठीक है, बॉक्स में। तो ये देखिए इस साइड में नंबर दिए हैं और इस साइड में नंबर दिए। पहले दोनों को क्या करेंगे कि एक ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको पहले सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन इसका भी किया जाएगा, इसका भी किया जाएगा। दोनों का सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, तब कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी उसी तरह थर्ड और फोर्थ का भी करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 7 4 का एलसीएम कितना आएगा 28 आएगा ना। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 is 7 और प्लस 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। और 4 जो आया उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 जो आया है इसके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 is 4, ये आ गया। फिर आएंगे नीचे इसको इक्वल टू ना लगाएं, ये हो जाएगा 7 और 4, 7 4 कितना हो जाएगा 11/28, ये नंबर आ गया। फिर इस साइड में देखेंगे एलसीएम 12 और 6 का, 12 एंड 6 का एलसीएम जो निकालेंगे वो आएगा 12 भी आएगा, ठीक। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस होगा। 12 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 into 5 10, ये हो जाएगा 11/12, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर क्या है बड़ा है, मतलब ये वाला 11/12 बड़ा है या 11/28 बड़ा है, ठीक है। इसका ये तरीका है, ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये पहला मेथड है, इसको दो मेथड से बताते हैं, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जिसका न्यूमरेटर लेंगे उसी के साइड रखा जाएगा, ठीक। 11 × 12, क्योंकि इस साइड का न्यूमरेटर लिए है ना, अब की बार इस साइड का न्यूमरेटर लेते हैं, मतलब कि राइट साइड का, तो राइट साइड में करेंगे 11 × इससे मल्टीप्लाई तो 28। तो देखो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ज्यादा आंसर आएगा कि 11 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ज्यादा आंसर आएगा। 28 से करेंगे ना, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा, राइट साइड वाला नंबर बड़ा है। अगर नीचे राइट साइड का नंबर बड़ा है तो ऊपर भी राइट साइड का नंबर ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें 1/4 + 1/7 एंड 1/12 + 5/6 में कौन सा नंबर बड़ा होगा, 1/12 + 5/6 बड़ा होगा, ठीक है। इसका सेकंड मेथड देखिए, अगर देखिए कोई नंबर है जिसका न्यूमरेटर सेम है, अगर दो फ्रैक्शन है n1 है n/d1 मान लो, ठीक है, एंड n/d2, मतलब कि इसमें n दोनों को दिया गया है क्योंकि दोनों सेम है, ठीक। अगर मान लो जिस फ्रैक्शन का, अगर दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो सेम रहता है, ठीक। अगर डिनोमिनेटर, अब देखिए डिनोमिनेटर d1 और d2, अगर मान लीजिए d1 क्या हो बड़ा हो d2 से, ठीक है, d1 जो है बड़ा रहेगा d2 से, तो क्या हो जाएगा कौन साइड वाला बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे d1 बड़ा है तो d2 वाला क्या हो जाएगा नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। d2 वाला नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बराबर है, जिसका डिनोमिनेटर कम रहेगा वो नंबर क्या होगा बड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब ये क्या होगा बड़ा रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख लेते हैं। आपको क्या करना है, सेकेंड सॉल्व करना है एंड थर्ड सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको खुद करने पड़ेंगे। क्या 7 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/12 + 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/3, प्लेस होल्डर 11। इसको पहले सॉल्व कर ले। इसको सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 से 84, 84 + 1, 84 + 1 85 डिवाइडेड बाई 12, फिर प्लस 3 3 9, 9 + 1 10, तो हो जाएगा 10/3। 12 एंड 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 1 is 85। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 into 10 तो हो जाएगा 40। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 105, 8 4 12, मतलब 125 आएगा अपॉन 12। और उस साइड में कौन सा नंबर है 11, इसको सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। इस नंबर को सॉल्व नहीं करना है, 11 यहाँ भी लिख लो और 11 यहाँ भी लिख लो, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इस नंबर को हम जब डिवाइड करेंगे, या डिवाइड कर लो या इस तरीके से
अपॉन इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर हम क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। 125 1 is 125, फिर इक्वल टू, देखिए इस साइड का न्यूमरेटर नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 into 12 कितना हो जाएगा 132 आ गया, ठीक है। अब बताइए कौन किस साइड वाला नंबर बड़ा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड का नंबर बड़ा है ना, तो राइट साइड का नंबर जब बड़ा है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी जो रहेगा वो कौन सा नंबर बड़ा रहेगा, राइट साइड का नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है। आपको इसमें करना है थर्ड के क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड का क्या रहेगा आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू की क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है कि ऑप्शन हम नहीं दिए, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर, मतलब कि जो न्यूमरेटर देखिए यहाँ बॉक्स बना हुआ है ना, ये हमको फाइंड करना है। देखिए एक तरीका भी अल्टरनेटिव जो मेथड बताया गया था आप लोगों को, क्या है 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 भी आएगा, तो 12 लिखा गया। यहाँ देखिए इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि दोनों यहाँ पे 12 का तो ये 12 पहले से है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 12। तो 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे कि 5 और 2 into कुछ, तो into x मान लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 2 बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 हमको लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 लानी पड़ेगी, ठीक है, लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू अगर जैसे ही 1 आएगी तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है देखिए, ये तो अल्टरनेटिव मेथड का। अब इससे देखते हैं कि यहाँ पे क्या ले लेना है, x ले लेना है, तो 6 into 2 तो 12 + x और डिवाइडेड बाई 6 और प्लस इसको करेंगे 5 4 या 16, 12 into 4 कितना हो जाएगा 48 + 5, तो 48 + 5 कितना हो जाएगा 53/12 और इक्वल टू कितना है 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 7/12। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक, दोनों का एलसीएम निकालेंगे आएगा 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 2 तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करो 24 और प्लस 2x और फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 53 है, तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 into 53 तो मतलब 53 इक्वल टू 72 + 7, 72 में अगर 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 79/12। देखिए 12 से 12 ये कैंसिल हो गया, ठीक, 12 से 12 हो गया कैंसिल। इन दो नंबर्स को ऐड करो, ऐड करेंगे कितना आएगा 24 और 53 4 3 7 5 और 2 7, ठीक है, और प्लस 2x इक्वल टू 79। देखिए इस नंबर को दूसरी साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू 79 माइनस 77, 79 में 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू कितना होता है 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर था उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। Next question, Mohit need to work 45 hours per week. He has done 38 combination of 7/9 hours so far this week. How many hours does he need to work on Friday to meet the 44 hours requirement? मतलब कि क्या करना है कि वो हर वीक में क्या करता है 44 आवर वर्क करता है, ठीक है। फिर मगर उसने क्या किया है कि इस वीक में कितना किया है 38 कॉम्बिनेशन ऑफ 7/9 आवर्स काम किया है, तो उसको 45 आवर्स काम करने के लिए, ठीक है, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितना और वर्क करना है, तो क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे 55 जैसे मान लीजिए आप 45 वर्क करना था आपको, आपने सिर्फ इतने वर्क किए, बचे कितने इतने से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 45 माइनस 38 कॉम्बिनेशन ऑफ 7/9 ये आप देख करेंगे, ठीक है। इसको हम कर दिया, यहाँ पे क्या करना है डिनोमिनेटर 1 लेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ये -1/8 इस साइड में लेकर आएंगे, ठीक है, वहां बचेगा सिर्फ x
और इस साइड में क्या बचेगा 9/1, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 लेंगे, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 5 8 जा 40 प्लस 1 तो हो जाएगा 41/8 और ये इधर माइनस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ भी आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक।